देखें नाज़रीन, ये देखें नाज़रीन, ये जो क्रेन है इसने अपना रास्ता पहले साफ़ किया है, ये दीवारें गिराई हैं और अब ये बाकायदा तौर पे अंदर आएगा। क्रेन इसी रास्ते से अंदर आएगी और फिर बताया जा रहा है कि उस भट्टी को पहले डिमोलिश किया जाएगा, उसको गिराया जाएगा। ये अंदर आने के लिए उसने अपना रास्ता पहले बनाया और ये देखें कि कितना टेक्निकल अंदाज में वो इस मिल के अंदर दाखिल हो रहा है और बाकायदा तौर पे जो डिमोलिशिंग प्रोसेस है उसका आगाज़ हो गया और ये बड़े एहतियात के साथ इसको डिमोलिश करना पड़ेगा क्योंकि एक तो यहाँ पे दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा है और उसके अलावा ये ऊपर आप ये देख सकते हैं कि लोहे की एक बाकायदा तौर पे छत मौजूद है, शेड मौजूद है। तो इस अंदाज में इसको डिमोलिश किया जाएगा कि किसी किस्म की इंजरी ना हो। अब ये देखें वो अपना पहले रास्ता क्लियर कर रहा है और अगर थोड़ा सा आपको दिखाऊँ तो एंटी स्मोक स्क्वाड मौजूद है, एसी शालीमार साहिबा मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर इन्वायरमेंट जो है अली इजाज़ साहब मौजूद हैं और उसके अलावा पंजाब पुलिस की भारी नफरी मौजूद है क्योंकि आपको पता है जब इस तरह के माफियाज़ के ख़िलाफ़ आप क्रैकडाउन का आगाज़ करते हैं तो कोई पता नहीं लगता कि किस वक्त वहाँ पे जो है मुज़ाहमत शुरू हो जाए। तो अब बहरहाल ये आप एक्सक्लूसिव मनाज़िर देख रहे हैं और ये इस चीज़ से तमाम वो साहबान जो सबक पकड़ें जो अपने चंद पैसों को कमाने के लिए नाकिस फ्यूल जो है जलाते हैं, जिससे पूरे मतलब कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने हमसायों के लिए मसला खड़ा करेंगे, आप पूरे पंजाब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए मसला खड़ा करेंगे। ये देखें क़यामत खेज़ मंज़र है, लेकिन इस शख्स को चाहिए था कि पहले ये बात आ जाता और अपने पैसों के लिए पूरे पंजाब की फ़िज़ा को ख़राब ना करता। ये देखें ये अब दाखिल हो चुकी है ये क्रेन और अब ये भट्टी को डिमोलिश किया जा रहा है जो इसका एनर्जी सोर्स था, क्योंकि इसी एनर्जी सोर्स में वो नाकिस ईंधन जलाया जा रहा था जिसकी बुनियाद पर पूरा जो फ़िज़ा है वो आलूदा हो रही थी। तो अब इसको डिमोलिश किया जा रहा है। बता रहे हैं कि पहले भट्टी को डिमोलिश करेंगे, फिर अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिमोलिश करेंगे, लास्ट में जाके शेड गिराएंगे ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान जो है वो ना देखने को मिल सके। ये देखें ये इनकी भट्टी है, ये देखिए इसके अंदर नाज़रीन इतनी हीट है कि ये देखें ये आग के वो जो शोले उठ रहे हैं, आग के जो शोले उठ रहे हैं ये बड़ा ख़तरनाक है। हमें भी थोड़ा सा जो है ना डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। ये देखें ये वो टेम्परेचर है, बता रहे हैं कि 1000 डिग्री दर्जा हरारत जो है वो बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए आप सोचें कितना ईंधन इस्तेमाल हो। देखिए नाज़रीन अब इस शख्स का कितना ज़्यादा नुकसान हो गया और नुकसान की वजह क्या बनी कि आप कार्बन जला रहे थे। मतलब कि आपने कितने पैसे बचा लिए होंगे, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, कितना कमा लिया होगा आपने। चंद पैसों के एवज़, चंद टकों के एवज़ पूरे फ़िज़ा को आलूदा कर दिया। हर शख्स, हर शहरी, हर बच्चा जो इस फ़िज़ा में सांस ले रहा है, आप सोचिए कि वो किस जहर को अपने लंग्स में लेके जा रहा है और आज उसका अरबों रुपए का नुकसान सिर्फ इस वजह से हुआ कि वो चंद टके हराम के कमाना चाह रहा था और अपने चंद हराम के टकों के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था और आज ये उस चीज़ का खमियाजा भुगत रहा है कि जब ये अरबों रुपए का उसका नुकसान हो रहा है, उसका ये जो है सामान डिमोलिश हो रहा है, उसके जो है कार्बन की जो फैक्ट्रीज़ हैं, कार्बन की जो भट्टियाँ हैं उनको गिराया जा रहा है। अब ये एक भट्टी है, इसको भी डिमोलिश किया जा रहा है। इसको पंक्चर करने का मकसद ये होता है कि जैसे इसको बार मना करने के बावजूद जब इसने बात नहीं मानी तो इन्हें यह है कि अब जाएंगे ये दोबारा ना काम शुरू कर लें। अब इसको अच्छी खासी जब डज पड़ेगी, अच्छी खासी जब इसको पैसा लगा के दोबारा इसको खड़ा करना पड़ेगा तो उसको पता होगा कि अब मैंने तमाम रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है, जो कवानीन है, जो लॉ है, उनको मैंने उन पर अमल पैरा होना है। इसके अंदर अभी भी आग मौजूद है, आग के जो शोले हैं वो भी भड़क रहे हैं, वो देखें साहब।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसी शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं और आज के इस ऑपरेशन को ये लीड कर रही थी। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मिस, ज़रा थोड़ा सा बताएं कि इसका मकसद क्या था। बहुत से लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान में वैसे जो इकनॉमिक हालात हैं और दूसरी तरफ अगर इस तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ और मिल्स को गिराया जाएगा तो उसका बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये ज़रूरी क्यों था आज गिराना? देखिए, शालीमार तहसील के अंदर हमारे पास 120 इसी तरह की मिल्स ऐसी हैं, री रोलिंग मिल्स ऐसी हैं जिनको कन्वर्ट किया गया इमिशन कंट्रोल सिस्टम पे। तो एक इमिशन कंट्रोल सिस्टम लगा लेने से फ़िज़ाई आलूदगी नहीं फैलती, मिल भी काम कर सकती है, लीगली काम कर सकती है। लेकिन जो ये वाली मिल है पर्टिकुलर, ये इनकी 10th वायलेशन है इस सीज़न की। अच्छा। इस दौरान इनको सील भी किया गया, इन्होंने सील भी तोड़ी है, इनकी भट्टी को भी गिराया गया है, ये फिर भी लगा लेते हैं और इनकी कोई इमिशन कंट्रोल्स नहीं लगे हुए। तो स्मॉग सीज़न में मिशन कंट्रोल क्या कोई सेटअप है? कितना महंगा है? क्यों नहीं लगा रही इमिशन कंट्रोल जिस हिसाब से इस मिल की प्रोडक्शन है जो इधर नज़र आ रही है, उस हिसाब से इमिशन कंट्रोल कोई महंगी चीज़ नहीं है। ब्लोअर होता है इनके पास भी लगा हुआ है, लेकिन रिडंडेंट है, वो ऑपरेशनल नहीं है। ठीक है। तो वो अगर लग जाए तो उससे फ़िज़ाई आलूदगी नहीं फैलती। इन्होंने वो चीज़ नहीं लगाई हुई। सेकेंडली, इनके ऊपर वायलेशंस हैं कि इन्होंने सील तोड़ी है, 2-3 मरतबा इनको सील किया गया है, सील तोड़ी है और 45 लाख का इनके ऊपर आउटस्टैंडिंग फ़ाइन है जो इन्होंने मतलब कि ये रियासत को मान ही नहीं रहे थे, बदमाशी कर रहे थे कि ना हम फ़ाइन मानेंगे ना हम रियासत की जानिब से जो सील किए गए हैं उसको मानेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए फिर इनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन किया गया। इस वक्त तो आई एम सॉरी टू से कि रियासत को जो एक्शन हमें लेना पड़ा है वो ज़्यादा महंगा पड़ा है कंपेयर टू कॉस्ट। इनको ये भट्टी है, इन्होंने दोबारा बना लेनी है, तो मैंने इसका जो मतलब आप लोग जो मशीनरी लेके आए हैं, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मैंने तो इसका एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को ये सजेस्ट किया है कि इनके ऊपर जो आउटस्टैंडिंग फ़ाइन है उसको एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू डिक्लेयर कर पाएँ सो दैट वी कैन कलेक्ट इट। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये सिर्फ इन्हीं को गिराया जा रहा है या जो मुख्तलिफ आपके एरियाज़ में मुख्तलिफ लोग जो वायलेशंस कर रहे हैं उनके खिलाफ भी इस तरह का? एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का इस वक्त एक बड़ा अच्छा सर्वेलेंस सिस्टम है। हमारे डीडी हैं, ये हमने बहुत इनके साथ काम किया, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सर्वेलेंस करते रहते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि तमाम हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के स्टार्ट्स मौजूद हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सी इंडस्ट्री पे लगा हुआ है इमिशन कंट्रोल और कौन सी पे नहीं लगा हुआ। जिस पे नहीं लगा होता उसे स्मॉग सीजन में टिपिकली सील कर दिया जाता है सो दैट इट डजंट ऑपरेट। लेकिन ये कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, क्योंकि इनकी थोड़ी प्लेसमेंट है, रोड से हट के है, पता नहीं चलता, तो ये दोबारा काम शुरू कर देती हैं। 14 तारीख को इस मिल के अगेंस्ट एक्शन लिया गया। आज फिर जब पता चला है कि इन्होंने दोबारा रात के वक्त में ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं तो दोबारा हमने एक्शन लिया। जब हम मौके पे पहुंचे हैं तो यहाँ पे भट्टी ऑपरेट कर रही थी, तो देयर वाज इनफ एविडेंस कि ये वायलेशन कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये अभी स्मोक का दोबारा से मौसम आ चुका है। लोग कहते हैं कि शायद ये एक्टिविटी सिर्फ स्मोक का जब मौसम आता है तो उसी वक्त की जाती हैं, क्योंकि आज इसको गिराने से तो इंडेक्स बेहतर नहीं होगा, मतलब कि इसका तो इम्पैक्ट अगले कुछ 6 माह में या साल बाद नज़र आएगा। तो क्या सिर्फ ये स्मोक के मौसम में एक्टिविटीज़ होती हैं या पूरा साल भी ये लगे रहते हैं? आप पूरा साल एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट रहती है और एडमिनिस्ट्रेशन उसमें उन्हें मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करती है कि इंडस्ट्रीज़ को मूव किया जाए इमिशन कंट्रोल सिस्टम तक, ताकि हम अनक्लीन डर्टी इंडस्ट्री को कन्वर्ट करें क्लीन इंडस्ट्री में। जिस तरह मैंने बताया कि पिछले साल में 130 इंडस्ट्रीज़ हैं जो चेंज हुई हैं, सो ऑब्वियसली उससे इम्पैक्ट आ रहा है। इस तरह की कार्रवाई का मकसद ये है कि ये अपने आप को क्लीन इंडस्ट्री की तरफ मूव कर लें। मैं पूछ रहा हूं सिर्फ इन्हीं के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है या और भी आप लोगों ने कोई निशानदेही की हुई है? इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है कार्रवाई हुई है, तकरीबन 40 फैक्ट्रीज हैं जो सिर्फ अभी इसी मंथ के अंदर जिनके अगेंस्ट कार्रवाई हुई है। जो जितनी कार्रवाई में मतलब क्या डिमोलिश किया गया है या फाइन्स हुए हैं? डिपेंड करता है कि जिसके ऊपर पहला स्टेप होता है, सीलिंग होता है, नोटिस सर्व होता है, फाइन होता है, वो सारी चीज़ें जब उसके बाद फिर मतलब कि जो इस एक्सट्रीम तक जाएगा तो उसको फिर जो है की तरफ से ऑर्डर्स आते हैं डेमोलिशन के और हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं।